अबार मसूद साहब, आज लाहौर की एटीसी कोर्ट से 2 फैसले आए हैं और कमोबेश वही फैसले हैं जो सरगोदा एटीसी से आए, फिर फैसलाबाद एटीसी से आए। एक तासुर, एक इंप्रेशन बन रहा है कि क्या पूरी की पूरी पीटीआई ही माइनस होने जा रही है? देखिए, अगर आप इसको इस तरह लेंगे कि पूरी की पूरी कोई सियासी जमात फारिग होने जा रही है तो ये मुनासिब नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा सूरत हाल जिस पर हम बात कर सकते हैं, क्या 9 मई को जिन लोगों ने इंतशार फैलाया, जिन लोगों ने सरकारी तनसीबात को आग लगाई, जिन लोगों ने शहदा की यादगारों को ठुड्डे मारे, क्या उन लोगों को सजा दी जा रही है? तो इस नुक्ते नजर से अगर आप इस सारे मामले को देखेंगे तो पता ये चल रहा है कि रियासत इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। किसी किस्म का इबाम नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल क्लियर सी राय है कि भाई रियासत ने 9 मई के मुजरिमों को माफ नहीं करना। अब 9 मई में रियासत पर हमला, फौजी तनसीबात पर हमला और कोर कमांडर हाउस पर हमला, जीएचक्यू पर हमला अगर किसी सियासी जमात ने किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर किसी मुतशद्दिद जत्थे ने भी ये किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जहां तक शाह महमूद कुरैशी की बात है, वो बहुत दफा कह चुके हैं कि जब 9 मई के वाकयात हुए वो इसमें शामिल नहीं थे। इसको इस नुक्ता नजर से नहीं देखना चाहिए कि एक नई क़यादत आ रही है और शाह महमूद कुरैशी क़यादत को संभाल लेंगे। मेरे ख्याल में इस नुक्ता नजर से देखना चाहिए कि वो 9 मई के नहीं, लेकिन अबार मसूद साहब, बहुत से ऐसे जो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, जैसे आलिया हमजा साहिबा को सजा हुई, सनम जावेद साहिबा को मियाँ वाली या सरगोदा में, तो वो कहते हैं हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का हवाला दिया तो ऐसे लगता है जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत बार बार हो रही है। ये कुछ सिलेक्टिव जो है सजा है या सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है और उससे इंप्रेशन बड़ा ये स्ट्रांग हो जाता है। क्या ये इंप्रेशन भी गलत है? हाँ, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, लोगों ने वायलेंस खुद किया। कुछ लोगों ने अपने हाथ से आग लगाई, कुछ लोगों ने शहदा की यादगारों को अपने हाथ से तोड़ा, जलाया, उनकी तौहीन की। कुछ लोगों ने उस वायलेंस को इंसाइट किया, उस वायलेंस को फरोग दिया, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में हो या फिर किसी और तरह टेलीविजन कैमरों के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो। उन सारे लोगों को भी माफ नहीं किया जा रहा। और मैं आपको ये बताऊं कि ये दुनिया की रवायत है, पाकिस्तान की रवायत नहीं है। हमारी एक गलती है इस फैसले में, वो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की रवायत है कि कोई भी जत्था रियासत पे हमला करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। आप देख लीजिए, कैपिटल हिल में जो अमेरिका में जिन लोगों ने हमला किया, उन्होंने इतनी देर नहीं लगाई, फटाफट उनको सजाएं देके किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल फारिग कर दिया। फुटेज अवेलेबल है, सब कुछ सामने है। बरतानिया में जब लोगों ने इस तरह का दंगा फसाद किया, फुटेज निकाली गई, उन लोगों को फौरी तौर पे सजा दी गई। हमारी तरफ सिर्फ ये हमारी गलती है कि इन फैसलों में बहुत ज्यादा तातुल इख्तियार किया गया। ये फैसले उसी वक्त दे आ जाने चाहिए। कौन सी फुटेज है जो अवेलेबल नहीं है, कौन सा सबूत है जो मुहैया नहीं किया गया, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप की कन्वर्सेशन है जो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है, सब कुछ बगैर छुपे हुआ है। तो फिर उसके बाद जब सारे सबूत मौजूद हैं तो इस मामले को इतना डिले नहीं करना चाहिए था। 9 मई जब हुआ था उसके फौरन बाद ये फैसले बहुत सूरत के साथ करने चाहिए ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो। कोई भी आपने शाह महमूद कुरैशी बरियत की बात की, क्या ये बरियत इस तरफ इशारा कर रही है कि वो बानी पीटीआई का मुतबादिल होने जा रहे हैं या एक मुतबादिल क़यादत तो उभर रही है पीटीआई में और वो कमान संभालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है, इसलिए कि पीटीआई सिर्फ एक फर्द का नाम है और वो फर्द है इमरान खान। जहां इमरान खान कहते हैं वहां वो पार्टी चली जाती है। ना उनके सोशल मीडिया वाले किसी और को मानते हैं, ना किसी और की इज्जत है, ना किसी और का एहतराम है। आपको पता है कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब को एक और केस में बरियत नसीब हुई थी और वो शख्स जो आपकी खातिर, आपकी जमात की खातिर 1-2 सालों से जेल भुगत रहा है, सिर्फ उसको बरियत मिली और इमरान खान को नहीं मिली। तो उसके ऊपर ये शुबा होने लगा कि वो पीटीआई की क़यादत करेगा और सारा सोशल मीडिया उस शख्स को, पीटीआई का जो ट्रोल ब्रिगेड है, गाली दे रहा था।
इस वजह से कि उन्हें यूं लगा कि ये शख्स जो है ये तो कहीं डाउट किस्म का शख्स है। ये उन्होंने एक सेकंड के लिए भी लिहाज नहीं किया कि वो शख्स जेल में आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां देता रहे, ये नहीं उन्होंने बर्दाश्त किया। इसका मतलब ये है कि आप इस पार्टी के लिए जितनी मर्जी कुर्बानियां दें, जो मर्जी करें, ये पार्टी किसी और को अपना सरबराह के तौर पर देखने को तैयार ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उनकी वही हैसियत होगी जो आजकल बैरिस्टर गौहर की है। ना उन्हें कोई पूछता है, ना उनसे कोई मशवरा करता है, ना उनकी बात की कोई हैसियत है। नहीं, लेकिन इसके चांसेस कितने ज्यादा है कि बानी पीटीआई के अपने 9 मई के केसेस भी लग गए हैं और उस मुतालिक भी प्रोडिक्शन तो यही है कि वही होगा जो बाकी केसेस के फैसलों में एटीसी से फैसले आ रहे हैं। तो ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, तो जाहिर है किसी ना किसी को तो पीटीआई की कमान संभालनी है। हु इज गोइंग टू बी द फेस, नेक्स्ट फेस ऑफ पीटीआई? जी भाई बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जो वो केसेस हैं उनका जो फैसला है दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। इमरान खान उसमें मुजरिम आला है। सबसे ज्यादा जो वायलेंस को इंसाइट किया वो इमरान खान ने खुद किया, फिर मुराद सईद ने किया। तो किसी ना किसी को पार्टी की क़यादत करनी है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पार्टी की क़यादत कोई जरूर करेगा, जैसे बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, या सलमान अकरम राजा आ जाएंगे, या कोई और शख्स, या शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे। लेकिन वो क़यादत काबिल कबूल होगी उस ट्रोल ब्रिगेड के लिए जिसके सामने किसी की इज्जत महफूज नहीं है, तो वो मुझे मुश्किल नजर आता है। ये लोग सुनते सिर्फ इमरान खान की हैं, और आप बाकी बाहर से बैठ के जो मर्जी कायद बना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह महमूद कुरैशी में और इनमें एक फर्क ये जरूर होगा, शाह महमूद कुरैशी ने बहुत जेल भुगती है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत सा कड़ा वक्त देखा है। जबकि ये बैरिस्टर गौहर वगैरह ये तो अचानक से ना एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर पीटीआई के चेयरमैन बन गए, जिस तरह एक्सीडेंटली अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन गए। तो इनमें और शाह महमूद कुरैशी में फर्क ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने जेल भुगती है, कुर्बानियां दी हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि इनको क्या एक्सेप्ट कर लेगी पीटीआई। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेप्ट करने को शाह महमूद कुरैशी को तैयार है। पीटीआई के लिए निकलने के इम्कानात हैं, क्योंकि असद कैसर साहब ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी, एतराफ़ किया। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे होंगे, इन स्टेटमेंट्स और इन बयानात के साथ कोई रास्ता निकल सकता है, कोई गुंजाइश है पीटीआई के लिए? भाई देखें, इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। पहली बात, एक लम्हे को ये सोचें कि फर्ज कीजिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों के दिलों में दिल मोम हो रहे हो कि इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए। एक लम्हे को सोचें, ये फर्ज कर रहे हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो असद कैसर ने जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट दी है कि उनको एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी, तो वो जो शख्स जिसका दिल नर्म हो रहा है वो सोचेगा कि इनसे बड़ा एहसान फरामोश तो कोई है ही नहीं। ये जनरल बाजवा को कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब की पूरी कोशिश रही कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन दे दें। आरिफ अलवी उनके घर पहुंच गए, सदर ममलिकत उनके घर पहुंच गया, और ये उनकी नाइसिटी है कि उन्होंने कहा यार फिर आ जाए। और वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं उस शख्स के खिलाफ जिसकी वजह से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, उनके और जनरल फैज की वजह से ही आए ना। वो कौन सा वोट की ताकत से इमरान खान 2018 में आए थे? तो उन सब की वजह से, और उसके बाद ये कह देना कि वो सबसे बड़ी गलती थी, तो इसका मतलब है कि आज जो ये कह रहे हैं कल इसके बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये भी सबसे बड़ी गलती है। अमार मसूद साहब, एतबार नहीं। बिल्कुल सही। टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। अमार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।